महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर सियासत दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मातोश्री के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान क्या किया। उद्धव सरकार हिल गई, शिव सैनिक हिल गए। शिव सैनिकों से टकराने वाली सांसद नवनीत राणा कौन है और उनके इस ऐलान का क्या असर होने वाला है, क्यों उद्धव सरकार में खलबली मची हुई है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। महाराष्ट्र में शिव सैनिक, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार है और विपक्ष में बीजेपी है। मनसे के राज ठाकरे हनुमान चालीसा का ऐलान करते हैं, जिसके बाद अब निर्दलीय सांसद और निर्दलीय विधायक के ऐलान से सियासी भूचाल आ चुका है। नवनीत राणा ने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान किया कि वो मातोश्री के घर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। नवनीत राणा ने आज सुबह 9 बजे मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था। नवनीत राणा के इस ऐलान से शिव सैनिकों में खलबली मच गई। शिव सैनिकों ने राणा दंपति को ये चुनौती दी कि वो मातोश्री पहुंच कर तो दिखाएं। नवनीत राणा के ऐलान से शिव सैनिक इतने बौखला गए कि निर्दलीय सांसद के घर के बाहर पहुंच गए और हंगामा कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने भी नवनीत राणा को और उनके पति रवि राणा को धारा 149 के तहत नोटिस भेज दिया है। वहीं इस विवाद के बाद खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने नवनीत राणा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी है। शिवसेना को दिक्कत इतनी हो गई है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने यह तक कह डाला कि धर्म की आड़ में यह स्टंट है। उन्होंने नवनीत और विधायक पति को बंटी और बबली बता डाला। आइए अब जानते हैं कि कौन है नवनीत राणा और रवि राणा, क्यों शिवसेना में इतनी खलबली मची है। नवनीत कौर राणा का जन्म 3 जनवरी 1986 को मुंबई के एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनके पिता सेना में अधिकारी रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वो मॉडलिंग कर चुकी हैं। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिल गया था, जिसके बाद वो मॉडलिंग से फिल्मों की दुनिया में भी चली गई। उन्होंने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा युवा स्वाभिमान पार्टी चलाते हैं। दोनों की यह जोड़ी महाराष्ट्र में पिछले 1 दशक में काफी पॉपुलर हो चुकी है। रवि वडनेरा से 3 बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, जबकि नवनीत अमरावती में एससी सीट से पहली बार सांसद बनी। नवनीत राणा को राजनीति में लाने का श्रेय भी उनके पति रवि राणा को जाता है। साल 2014 में नवनीत ने एनसीपी के टिकट से अमरावती का सांसद का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2019 में एनसीपी की तरफ से उन्हें फिर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अमरावती से उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता। वहीं रवि राणा की बात करें तो 2009, 2014 और 2019 में वो वडनेरा से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2014 और 2019 के बीच रवि तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा संचालित बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार में करीबी रहे। बताते हैं कि नवनीत राणा और रवि राणा की मुलाकात योग गुरु रामदेव के आश्रम में हुई थी। दोनों की शादी भी सुर्खियों में रही। साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी की थी। इस सेरेमनी में करीब 3200 जोड़ों ने एक साथ शादी रचाई थी। यह पहली बार था जब किसी अभिनेत्री ने सामूहिक विवाह में शादी की थी। शादी में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उद्योग मंत्री राणे, स्वामी रामदेव, सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रतो राय और अभिनेता विवेक और सुरेश ओबराय भी शामिल हुए थे। नवनीत राणा और रवि राणा के एक बेटा और एक बेटी है। सांसद नवनीत राणा कुछ समितियों का हिस्सा भी रह चुकी हैं। 13 सितंबर 2019 से 13 सितंबर 2020 तक वो कृषि संबंधी स्थायी समिति की सदस्य रही हैं। इसके बाद वो अब तक विदेश मामलों की स्थायी समिति और वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य हैं। नवनीत राणा को लेकर विवाद की बात करें तो उनकी जात को लेकर भी इससे पहले विवाद हुआ था। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल ने उन पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था और बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जून 2021 में उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि नवनीत कौर राणा ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ये जाति प्रमाण पत्र हासिल किया था। उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि मोची जात से जुड़ा होना उनका दावा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए किया गया था।
उनका इरादा धोखाधड़ी का था और ये सब इस तबके के उपलब्ध सुविधाओं को हासिल करने के मकसद से किया गया था, जबकि वो जानती थी कि उस समुदाय से वो ताल्लुक नहीं रखती हैं। लेकिन इस मामले में अहम पड़ाव तब आया जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। नवनीत राणा अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं, इसे लेकर उन्हें धमकियां भी मिली हैं। पिछले दिनों लोकसभा में महाराष्ट्र के सनसनीखेज 100 करोड़ रुपए वसूली कांड का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उन्होंने मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर भी कई आरोप लगाए थे। उन्होंने संसद में कहा था कि जिस पुलिस अधिकारी को 16 साल तक के लिए निलंबित रखा गया, उसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार आते ही बहाल क्यों कर देती है। यही नहीं, नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकाने की साजिश रचने वाले पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे का मुद्दा उठाने के बाद नवनीत राणा को शिवसेना सांसद ने धमकी भी दी थी। नवनीत राणा के मुताबिक शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उनसे कहा था, तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है मैं देखता हूं, तेरे को भी जेल में डालेंगे। इसके अलावा नवनीत राणा ने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले भी शिवसेना के लेटर हेड और फोन कॉल के माध्यम से उन्हें उनके चेहरे पर तेजाब फेंकने की भी धमकी दी जा चुकी है। नवनीत राणा रामनवमी के दौरान चर्चा में आई। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में हनुमान चालीसा का पाठ कराया, जिसके बाद फिर उन्हें धमकियां मिल रही थी। इसी सिलसिले को देखते हुए उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। मौजूदा वक्त में उद्धव के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ के ऐलान से शिवसैनिकों का हंगामा शुरू हो चुका है। राणा दंपति के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। शिवसैनिकों की मांग है कि राणा दंपति वापस अमरावती जाने का आश्वासन दें, तभी वह यहां से उन्हें हटने देंगे। वहीं राणा और शिवसैनिकों के बीच टकराव को रोकने के लिए मालाबार हिल्स में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तो ये थी नवनीत राणा और रवि राणा की कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।